A 60-liter solution of milk and water is mixed in the ratio of 3:1. Then 8 liters of this mixture is removed. After that, P liters of milk and Q liters of water are added. The resulting mixture has milk and water in 9:5 ratio. Given that P plus Q is equal to 11, find the difference between P and Q. Mixture is equal to 60 लीटर, मिल्क एंड वाटर का रेशियो है उसमें 3:1. मिल्क का वॉल्यूम होगा 3/4 × 60 इज इक्वल टू 45 लीटर. वाटर होगा 1/4 × 60 इज इक्वल टू 15 लीटर. आफ्टर दैट, अब इसके बाद क्या दिया है, आफ्टर दैट P liters of milk and Q liters of water are added. Then 8 liters of this mixture is removed. So 8 लीटर रिमूव किया गया है. 8 लीटर में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1 ही होगा. मिल्क कितना होगा 3/4 × 8 इज इक्वल टू 6 लीटर. वाटर होगा 2 लीटर. After that, P liters of milk and Q liters of water are added. So 6 लीटर रिमूव किया गया, P लीटर ऐड किया. 6 लीटर को रिमूव किया, P लीटर ऐड किया. मिल्क होगा 45 जो पहले था, -6 प्लस P लीटर को ऐड किया. वाटर का वॉल्यूम होगा 15 जो पहले था, -2 लीटर प्लस Q लीटर ऐड किया, मिल्क होगा 39 प्लस P लीटर. वाटर होगा 13 प्लस Q लीटर. The resulting mixture has milk and water in 9:5 ratio. Resulting mixture is equal to milk plus water. मिल्क की क्वांटिटी है 39 प्लस P प्लस वाटर 13 प्लस Q इज इक्वल टू रिजल्टिंग मिक्सचर का वॉल्यूम होगा 52 प्लस P प्लस Q. अब क्वेश्चन में दिया है गिवन दैट P प्लस Q इज इक्वल टू 11. P प्लस Q की वैल्यू 11 दी हुई है. 52 प्लस 11 63. तो रिजल्टिंग मिक्सचर का वॉल्यूम है 63 लीटर. Now the resulting mixture has milk and water in 9:5 ratio. P plus Q की वैल्यू है the difference between P minus Q. हमें P minus Q की वैल्यू को फाइंड करना है. तो रिजल्टिंग मिक्सचर में मिल्क और वाटर 9:5 रेशियो में, तो मिल्क क्या आ जाएगा 9/14 ऑफ 63 जो टोटल मिक्सचर की साइज है. तो मिल्क होगा 9/14 × 63. अब मिल्क की वैल्यू हमें पता है, मिल्क की क्वांटिटी है 39 प्लस P. तो इसको कंपेयर कर लेंगे. 39 प्लस P इज इक्वल टू 9/14 × 63. 39 प्लस P इज इक्वल टू, so P इज इक्वल टू 9 × 63/14 माइनस 39. तो P की वैल्यू होगी 9 × 63/14 माइनस 39. सो 9 × 63 × 9 होगा 7 2 56 567 माइनस 14 को एलसीएम ले लेंगे. 39 × 14 390 × 6 315 6 546. सो 21/14 3/2. P की वैल्यू है 3/2. अब P प्लस Q की वैल्यू क्या है 11. तो P की वैल्यू पुट कर लेंगे तो Q की वैल्यू मिल जाएगी 11 माइनस P. 11 माइनस 3/2. तो 2 LCM 22 माइनस 3/2 19/2. अब हमें पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन P एंड Q.
पी माइनस क्यू या क्यू माइनस पी एक ही होगा. डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 19/2. 19/2 माइनस 3/2. 19/2 इज बिगर वैल्यू, तो 19/2 लेंगे माइनस 3/2. 16/2 इज इक्वल टू 8. सो आंसर होगा 8. In what proportion should milk and water be mixed to reduce the cost of liter of milk 30 rupees per liter to 25 rupees per liter? So यहाँ पर मिल्क को पूरा 1 लीटर लेना है और इसमें ये एज्यूम करना है कि हम वाटर ऐड कर रहे हैं. तो वाटर ऐड करके मिल्क कितना कम करेंगे कि मिल्क की कॉस्ट 1 लीटर की कॉस्ट 30 रुपीज़ से 25 रुपीज़ हो जाएगी. यहाँ पर ये एज्यूम करना है मिल्क की ही कॉस्ट होती है, जो चार्ज होता है कॉस्ट 25 रुपीज़ 30 रुपीज़ वो मिल्क का ही होता है, क्योंकि वाटर का कोई चार्ज नहीं होता. ये एज्यूम करना है मिल्क का ही चार्ज होता है. तो जो दिया गया है कि 30 रुपीज़ पर लीटर, तो ये 1 लीटर में हमें 100% मिल्क एज्यूम करना है. और इसमें कितना हम वाटर ऐड करेंगे कि वो जो मिक्सचर होगा 1 लीटर उसकी प्राइस 30 पर लीटर से 25 पर लीटर हो जाएगी. तो 30 पर लीटर से 25 लीटर हो जाएगी. तो 30 रुपीज़ में 1 लीटर मिल्क है, हमें ये एज्यूम करना है. 30 रुपीज़ में 1 लीटर मिल्क मिल रहा है, तो 25 रुपीज़ में कितना लीटर मिल्क मिलेगा. तो 25/30 इज इक्वल टू 5/6 लीटर मिल्क मिलेगा 25 रुपीज़ में. तो उसका मतलब बाकी का जो पोर्शन होगा, हमारे पास 1 लीटर मिक्सचर है तो बाकी का जो पोर्शन होगा वो वाटर होगा. तो 1 लीटर मिक्सचर में 5/6 लीटर वाटर है, सॉरी मिल्क है. तो वाटर क्या होगा 1 माइनस 5/6 इज इक्वल टू 1/6. सो वाटर होगा 1/6. तो रेशियो क्या हो जाएगा मिल्क और वाटर का 5/6 अपॉन 1/6 इज इक्वल टू 5:1. सो आंसर आएगा बी 5:1. Container A, B, C contains mixture of liquid X and Y, liquid Y and Z, and liquid X and Z respectively in ratio of 2:3, 5:7, and 3:4 respectively. Ratio of mixture in container A, B, C is 10:12:7. Amount of X liquid in all three containers is 35. Find amount of Y liquid in all containers together. 3 कंटेनर दिए हैं, कंटेनर ए, कंटेनर बी और कंटेनर सी. कंटेनर ए बी सी में मिक्सचर है जिसका रेशियो है 10:12:7. ए बी सी में जो भी मिक्सचर है वो 10:12:7 रेशियो में. सो सपोज कीजिए इसमें 10x लीटर मिक्सचर है, इसमें 12x लीटर मिक्सचर है और सी में 7x लीटर मिक्सचर है. अब 10x में, अब ए में x और y मिक्सचर 2:3 रेशियो में है, बी में y:z मिक्सचर 5:7 रेशियो में है और सी में x और z मिक्सचर 3:4 रेशियो में. तो इससे x की क्वांटिटी मिल जाएगी. तो x की क्वांटिटी क्या होगी, टोटल 10x है तो, और x और y का रेशियो 2:3 है, तो x की क्वांटिटी होगी 2, x की क्वांटिटी होगी x इज इक्वल टू 2/5, 2/3 प्लस 2 5 ऑफ 10x, 2/5 ऑफ 10x. तो x की क्वांटिटी क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 4x. तो x आ जाएगा 4x. तो y कितना होगा 10x माइनस 4x 6x. इसी तरीके से y की क्वांटिटी क्या होगी 5/7 प्लस 5 12 ऑफ 12x. तो ये हो जाएगा 5x. तो y होगा 5x, z होगा 7x. इसी तरीके से सी कंटेनर में x की क्वांटिटी क्या होगी, x की
क्वांटिटी होगी 3/7 ऑफ 7x, मीन्स 3x और 4x। तो x की क्वांटिटी टोटल क्या है, 4x प्लस प्लस 3x इज इक्वल टू 7x। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अमाउंट ऑफ x लिक्विड इन ऑल 3 कंटेनर्स इज 35, तो 7x इज इक्वल टू 35। x की क्वांटिटी क्या आ जाएगी, 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 7x। तो टोटल x की क्वांटिटी 7x है जो हमें दी गई है 35। तो 7x इज इक्वल टू 35, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो ये x मिक्सचर है, ये y मिक्सचर है, और ये x जो हमने एज्यूम किया है वो है, तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो। सो x इज इक्वल टू 5 और x मिक्सचर की क्वांटिटी 35 है। हमें दिया गया है कि फाइंड अमाउंट ऑफ y लिक्विड इन ऑल कंटेनर टुगेदर। तो y की क्वांटिटी क्या है, तो y इसमें a कंटेनर में 6 है और b कंटेनर में y है 5x, टोटल 11x, और x की वैल्यू 5 है। सो 11 इंटू 5 इज इक्वल टू 55। सो y की क्वांटिटी 55 लीटर्स। तो आंसर होगा बी 55। Alloy A contains metal X and Y in the ratio of 5:2, while alloy B contains them in the ratio of 3:4. Alloy C is prepared by mixing alloy A and B in the ratio of 4:5. The percentage of X in alloy C. टू एलोय है, एलोय ए और बी को 4:5 के रेशियो में मिक्स किया गया है। एलोय ए में मेटल एक्स और वाई को 5:2 प्रपोर्शन में मिक्स किया गया है। एलोय बी में मेटल एक्स और वाई को 3:4 प्रपोर्शन में मिक्स किया गया है। तो सबसे पहले अब हमें एज्यूम करना शुरू करने से पहले, लेट सपोज ए की क्वांटिटी 4x है और बी की क्वांटिटी 5x है। यहाँ पर x का प्रोपोर्शन निकालने के लिए 5 + 2 7 होगा डिनोमिनेटर में। तो हमें 4x को 7 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है और 5x को भी 7 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है। तो 4x के सबसे नज़दीक 7 का मल्टीपल क्या होगा, 28x। 4x इंटू 7 28x। तो 5x को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 35x आएगा। तो ए की क्वांटिटी 28x है और बी की क्वांटिटी 35x है। अब x की क्वांटिटी निकालते हैं। तो x की क्वांटिटी ए में क्या आएगी, 5/5 + 2 7 ऑफ ए की क्वांटिटी। ए की क्वांटिटी क्या है, 28x। तो x की क्वांटिटी आ जाएगी 20x। सिमिलरली एलोय बी में x की क्वांटिटी आएगी x इज इक्वल टू 3/7 ऑफ बी की क्वांटिटी जो है 35x। तो x की क्वांटिटी आ जाएगी यहाँ पर 5 से कटेगा 15x। तो ए और बी, तो x की टोटल क्वांटिटी क्या आ जाएगी, 20x प्लस 15x 35x। हमें पूछा है कि द परसेंटेज ऑफ x इन एलोय सी इज। तो एलोय सी की क्वांटिटी क्या है टोटल, एलोय ए की क्वांटिटी प्लस बी की क्वांटिटी, 28x प्लस 35x, 28x प्लस 35x विच इज 63x। अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ x। तो x की क्वांटिटी है 35x अपॉन c की क्वांटिटी है 63x इंटू 100। तो ये आ जाएगा 35x अपॉन 63x इंटू 100, 5/9 इंटू 100 इज इक्वल टू 500/9 परसेंटेज। इसको हम कन्वर्ट करते हैं 495 + 5/9। ये 55 से कटेगा, 55 5/9। तो आंसर होगा डी।
A solution contains a mixture of acid and base in the ratio of 17:3. How much fraction of the mixture must be drawn off and substituted by the base so that the ratio of acid and base in the resultant mixture in the solution becomes 1:1? सबसे पहले जो दिया गया है एसिड और बेस का रेशियो 17:3, तो हम सबसे पहले इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो 17 + 3 ये हो जाएगा 20 पार्ट। अब उसको 100 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100% हुआ। तो 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85% होगा। तो एसिड 85% है सॉल्यूशन में और बेस है 15%। अब इसमें से फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर को ड्रॉन ऑफ किया गया है और बेस और सब्स्टिट्यूटेड बाय बेस और बेस से सब्स्टिट्यूट किया है, और रिजल्टेंट मिक्सचर में एसिड और बेस का रेशियो है 1:1। तो रिजल्टेंट मिक्सचर में एसिड और बेस का रेशियो है 1:1। तो अब हम बेस पर जाते हैं, तो बेस कितना हुआ 1:1, मतलब एसिड पर जाते हैं, एसिड कितना हुआ 1:1 मतलब 50% और 50%, 50% एसिड और 50% बेस। तो एसिड का जो प्रपोर्शन है वो 85% से 50% पर आ गया, मतलब 35% डाउन गया है। तो अब सब कुछ हम लीटर में लेते हैं, तो मान लो कि 85% को 85 लीटर मान लेते हैं कि ये पूरा सॉल्यूशन 100 लीटर था, तो एसिड 85 लीटर था और बेस 15 लीटर था, और जो फाइनल सॉल्यूशन था वो भी 100 लीटर ही होगा क्योंकि कोई सॉल्यूशन कम नहीं हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो फाइनल सॉल्यूशन में एसिड 50 लीटर होगा और बेस 50 लीटर होगा। तो एसिड 85 लीटर से 50 लीटर हो रहा है, मतलब 35 लीटर कम हो रहा है। 100 लीटर सॉल्यूशन है, 85 लीटर एसिड है, 15 लीटर बेस है, एसिड 35 लीटर कम होता है और 50 लीटर बचता है, ठीक है। तो 35 लीटर एसिड कम होता है, तो बेस कितना कम होगा? तो हमें रेशियो मालूम है, रेशियो है 17:3, मतलब अगर एसिड 17 लीटर है तो बेस 3 लीटर होगा। तो अगर एसिड 35 लीटर है तो उसके कॉरस्पॉन्ड बेस कितना होगा? 35 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 35 × 3/17। तो बेस यहाँ पर आएगा 35 × 3/17, मतलब अगर एसिड 35 लीटर्स कम हो रहा है तो बेस 35 × 3/17 लीटर्स कम होगा। तो बेस कम होगा 35 × 3/17 लीटर। तो टोटल होगा 35 + 35 × 3/17 एसिड और बेस, मतलब मिक्सचर में से 35 लीटर एसिड और 35 × 3/17 लीटर बेस ड्रॉन ऑफ किया गया, रिमूव किया गया। तो ये क्या हो जाएगा 35 1 + 3/17 LCM 20/17। इतना लीटर कम हुआ। हमें क्या पूछा गया है? प्रोपोर्शन, फ्रैक्शन कितना है। फ्रैक्शन मतलब 100 लीटर में से कितना कम हुआ। तो टोटल मिक्सचर 100 लीटर है, उसमें से इतना कम हुआ, तो फ्रैक्शन कितना होगा? हमें इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 35 × 20/17 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 20, और ये आ जाएगा 35/17 × 5, ये 7 से कट जाएगा, तो फ्रैक्शन आ जाएगा 7/17। आंसर है बी, 7/17।